चलिए देखते हैं सवाल क्या है। क्वेश्चन कहता है कि मर्करी इज फिल्ड इन अ ट्यूब ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर अप टू अ हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर। फोर्स एक्सर्टेड बाय द मर्करी ऑन द बॉटम ऑफ द ट्यूब इज, और हमें इंटीजर में वैल्यू यहाँ पे बतानी है। तो इसका मतलब ये है कि इस सवाल में हमें प्रॉपर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर 4 ऑप्शन दिए होते तो हम क्लोजेस्ट वैल्यू ढूंढ के एक आंसर मार्क कर देते हैं, बट क्योंकि इंटीजर टाइप सवाल है तो इसका आंसर अगर 4 और 5 और 6 वो है तो आपको एग्जैक्ट इंटीजर लिखना पड़ेगा। सो कैलकुलेशन अपनी थोड़ी सी यहाँ प्रॉपर होगी। गिवन जो है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10⁵ दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ मर्करी 1.36 इंटू 10⁴ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जी की वैल्यू का 10 ले सकते हैं, पाई को हम यहाँ पे 22/7 ले सकते हैं। नाउ अब अगर हमें कहें कि मान लीजिए आपका एक कॉलम है, उस कॉलम में आपने यहाँ पे मर्करी फिल कर दिया है अप टू हाइट h और इसका रेडियस आपका r है, तो यहाँ पे आपका जो प्रेशर होगा उसको आप लिखोगे P0 प्लस ρgh, और ये P0 आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, रो आपकी इसकी डेंसिटी है, जी आपकी ग्रेविटेशन मतलब आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हम 10 ले सकते हैं, और h आपकी हाइट है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम फोर्स की बात कर रहे हैं तो फोर्स विल बी इक्वल टू आपका प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, और एरिया को यहाँ पे आप लिख देंगे πr²। नाउ अब इसके ऊपर कैलकुलेशन अपने को करनी होगी, सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे जो आपका f आएगा दैट विल बी इक्वल टू P0 प्लस ρgh मल्टीप्लाइड बाय द एरिया। तो P0 जो है उसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे 10⁵ प्लस रो जो है उसको आप लिखेंगे 1.36 मल्टीप्लाइड बाय 10⁴ मल्टीप्लाइड बाय जी की वैल्यू हमें दिया 10 ले सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय h जो है, h है आपका कितना दिया हुआ था 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 30/100 यानी कि 3/10 लिख लेते हैं। ये तो हो गया आपका प्रेशर। अब इसी चीज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे एरिया से, एरिया आएगा πr², पाई की वैल्यू हम यहाँ पे ले लेंगे 22/7, सवाल में दिया है कि हम ले सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय r², r दिया अपने को 2 सेंटीमीटर यानी कि 2 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। ना बस कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है, तो अब अच्छा अब यहाँ से देखना 10 से तो 10 आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये 10⁴ है, 10 इसमें से 10⁴ कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, सो वंस वी डू दैट तो ये आपका बन जाएगा 10⁴ कॉमन लेके 10⁴, ये बचा आपका 10 प्लस ये बचा 1.36 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये 10 आपका 0 कैंसिल हो गया, 10⁴ कॉमन ले लिया, 1.36 इंटू 3, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 8 4.08 मल्टीप्लाइड बाय ये हुआ आपका 22/7, और ये हो गया आपका 2, अच्छा जब इसको स्क्वायर करेंगे सो दिस विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻4। नाउ 10⁻4 जो है आपका वो यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, सो अब ये बचेगा आपका f इज इक्वल टू आ गया, इसको जब ऐड करेंगे तो ये हो गया आपका 14.08 मल्टीप्लाइड बाय 22 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 4। नाउ इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बचेगा आपका 88, सो ये बचा आपका 88, कैलकुलेशन में फिर ध्यान रखना है 14.08 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.01 ऑलमोस्ट। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो इसकी जो वैल्यू आएगी, देखिए अगर तो इसको 2.01 को हम 2 ही मान लें तो आपका जो फोर्स है उसकी वैल्यू हो गई आपकी 88 मल्टीप्लाइड बाय 2, और ये बन जाएगा आपका 176। नाउ 0.01 की वजह से क्या होगा यहाँ पे, प्लस जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.0, इसको जब वो करोगे तो ये 0.88, सो आपका फोर्स जो है वो आ गया 176.88, और इसकी अगर क्लोजेस्ट इंटीजर वैल्यू अगर हम ढूंढेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 177 न्यूटन। ठीक है, सो कई जगह पे इसका आंसर 176 दिया हुआ है जल्दबाजी में, बट इसका आंसर राइट आंसर होगा 177, बिकॉज इसको आप प्रॉपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप। ठीक है, सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर होना चाहिए 177 न्यूटन, एंड दैट विल बी द अमाउंट ऑफ फोर्स।